बिहार समाचार। इससे हम पहुँचे कटिया थाना क्षेत्र के पटपली गांव में, जहाँ पे एक मामला है दहेज प्रथा का, जहाँ पे रामनाथ गुण है, उनके घर पहुँचे हैं। उनके फैमिली में उनके लड़के हैं, बड़े लड़के नंद किशोर गौड़। उनसे बातचीत करेंगे क्या है पूरा मामला। परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम नंद किशोर गौड़ है, पिता रामनाथ गौड़, ग्राम पटपली, पोस्ट बगही बाजार, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार का रहने वाला हूँ। ये जो आपके साथ घटना घटा है, क्या घटना है, क्या समस्या है? ये मतलब हम लोगों के ऊपर झूठा केस दर्ज कराया गया है, जो दहेज प्रथा को लेकर हुआ है 14/7/2021 को 2022 में। अच्छा ये बताइए, जो केस हुआ है, केस कौन कराया है? ये नरोत्तम राय और अमरिंदर यादव के चढ़ाने पर ये लोग केस किया है। कौन केस है? ये नीलता देवी। नीलता देवी कौन है? नीलता देवी हमारे भवे लगती है। उसका पति जो है बाहर में रहता है, मुंबई में काम करता है। पति का नाम क्या है? महेंद्र गौड़। महेंद्र गौड़। तो ये बताइए, दहेज प्रथा का जो केस हुआ है, केस किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है? दहेज प्रथा का केस, वो मानिए कि वो हमारे घर रहती नहीं है, 8-9 महीना हो गया उसको गए हुए यहाँ से। उसका बाप भाई भगा कर ले गया लोग कि चलो हमारे घर। जेवरात वरात लेकर गई, अपना बीखो सीखो जो भी रहता था। आप और लड़का भी 1-3 साल का है, उसको साथ लेकर गई है, अपने मायके में रहती है। वहाँ से ये लोग बुला कर ला कर हम लोगों के ऊपर केस कराया है लोग। अच्छा, कौन आप, उनका नैयर कहाँ है ये बताइए? ये फरुसहा देवी है। हाँ, नीलता देवी का नैयर कहाँ है? विजयपुर फरुसहा पड़ता है। पूरा पता बताइए। पूरा पता विजयपुर है, उसका गांव है फरुसहा, पोस्ट महुआ है, थाना विजयपुर में पड़ता है। और उसके पिता का क्या नाम है? जय गोविंद को। क्या कहना है इनका? वो लोग को कहना है कि मतलब हमारे लड़की यहाँ रहती नहीं है। आप लोग, कई बार पंचायती भी हुआ जिसमें लेकर वो लोग रखने के लिए हम लोग बुला कर रखते हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं, बुला कर लेकर चले जाते हैं, बोलते हैं कि जेल में सड़ा देंगे, इस तरह का उस तरह का बहुत बार हुआ है। तो ये लोग नरोत्तम राय और ये जो हमारे दुश्मन है अमरिंदर यादव, ये सभी उसका पीछा करते गए और उसका फ़ोन नंबर लिए। उस फ़ोन से रिकॉर्डिंग से हम लोग को पता चला है कि ये लोग ही केस कराए, जिसमें 25,000-50,000 तक का बात हुआ है कि हम लोग जो भी पैसा लगेगा, अमरिंदर यादव बोला है। और जो बुचकुन राय नरोत्तम राय है, जो बुचकुन राय उर्फ नरोत्तम राय उसका नाम है, इसके ऊपर बहुत सारा केस है जो हम लोगों से केस में उलझाया हुआ है। महेंद्र गौड़ का भी 2 बार नाम दिया है केस में, हम लोग के ऊपर कराया है। जो ये लोग बार बार उसके पीछा करते, मतलब वो लड़की रहे या ना रहे, घर का मेटल था। अच्छा ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि नरोत्तम राय केस कराया है, तो वो लड़की है, महिला जो केस किया आपने, नीलता देवी, वो आपकी तो भवा है ना? भवे। तो फिर भवा से उनको केस से क्या मतलब था? मतलब ये है कि दुश्मन का जो नहीं होता है, दुश्मन का जो रहता है कि चलिए, एक दुश्मन तो है, मानिए कि हमारे घर से भाग कर गई, चाहे जैसे गई वो भगा कर ले गया लोग। इसका मतलब जो लोग को रखने का यहाँ विचार नहीं है, वो लड़की जैसे भी है हमारे घर का है, मगर ये लोग पीछा किया कि चलो हम लोग केस कराते हैं। इतना रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग है आपके पास? ये जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि चलो तुम केस करो। हाँ, एक जबकि ये दिसंबर महीने में गई है भाग पर, ये लोग दिसंबर महीना से पीछा करते हुए इसका फ़ोन नंबर लिया। उसके बाद से ये लोग फ़ोन किया है, बात किया है लोग। अब एक पहले कितना बात किया है, 2 ही बार हम लोग को 3 बार रिकॉर्ड मिला है उसमें का। अच्छा ये बताइए, केस कब हुआ था दहेज प्रथा? दहेज प्रथा का केस हुआ है 14/7 को ये लोग घटना बताया है, 15 को ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है केस। अच्छा, जिसमें आप बता रहे हैं कि 14/7/2022 को घटना घटाया गया है पटपली में, हाँ, तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? इनके पति कहाँ हैं? पति उस समय इसका बम्बई है, मानिए कि 9 महीना हो गया कि 8 महीना हो गया बम्बई उसका गए हुए महेंद्र गौड़ से। ये लड़की भाग कर गई है दिसंबर महीने में, मतलब वो पति नहीं था तो ये भाग कर चली गई। उसका बाप भाई भगा कर ले गया कि चलो हम लोग साले लोग को जेल में सड़ा देंगे, फंसा देंगे। तो इसके लिए हमारे पिताजी ने किसी वकील के सहारे से लेकर एक तलाई दरखास्त दिए हैं कि हम लोग को फंसाने के लिए इस तरह से कहा गया है। तो ये लोग क्या किए, नरोत्तम राय जो है हमारा दुश्मन, जो झगड़ा ये बताइए, जिस समय लड़की के पिता लड़की को भगा के अपने घर लेके गए थे, उस वक्त क्या आप थाना में आप कंप्लेन किए थे इनकी, इस लड़की के खिलाफ? नहीं, उन लोगों के खिलाफ नहीं हुआ था, मगर कोर्ट में इसका सनहा दर्ज कराया गया कि हम लोग को इस तरह से, मतलब जय गोविंद गौड़ अगल बगल के जो लोग आए थे ले गए थे, इसके लिए हमारे पिता दरखास्त दिए हैं, वो क्या बोलते हैं, कोर्ट द्वारा। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी के द्वारा कोर्ट में दर्शाव किया गया,
तो वो दरख्वास्त आप थाना पे क्यों नहीं दिए थे? अब वो आदमी, अब हम लोग तो थोड़ी मानिए कि हम लोग तो नहीं न कह सकते हैं कि नहीं रखेगा। जिसका पति है तो वही न रखेगा कि नहीं रखेगा। तो पिताजी अब क्यों कह दे कि दरखास्त दे दे, हम उसके ऊपर केस कर दे। पति पत्नी का झगड़ा है उसका, तो ये पिताजी थोड़ी बोलेंगे कि एक बहू नहीं रहे या दूसरा बहू रहे। अच्छा बताइए, जो आप कह रहे हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग आपके पास कब का है? ये रिकॉर्डिंग हमारे पास दर्ज हुआ है ये जनवरी में का, 31 जनवरी का, जो नरोत्तम राय बात किया है। हाँ, उसका दर्ज हुआ है। 2 मिनट 46 सेकंड बात किया है, जिसमें बोला है कि हम खोरीबारी रामपुर गए थे, वहाँ से घर लौटे तो महाराज जी है जो छोटे मिसिर वहाँ का है, फरुसहा का, उसको वो लोग महाराज जी कहते हैं, जय गोविंद गौड़ का घर का। तो उसके घर गए तो ये लोग, मतलब नहीं होता है कि एक आदमी को फंसाने के लिए दूसरे आदमी से सहारा लेना पड़ता है। ये लोग इस तरह से चाल चल के ये लोग उसका नंबर लेकर आए और ये लोग बात करते थे। हम लोग को बाद में मालूम पड़ा ये इस तरह का बात करता है लोग। अच्छा बताइए, कितने आदमियों पे केस हुआ है? इसमें लिखा गया है कि 7 आदमी को, पति सहित 7 आदमी पर आरोप लगाई है। नाम बताइए। ये पति सहित 7 आदमी के नाम है इसमें, जिसमें पति का नाम है महेंद्र गौड़, दूसरा नंद किशोर गौड़, तीसरा सुरेंद्र गौड़, चौथा धर्मेंद्र गौड़, पिता रामनाथ गौड़, और माता का भी नाम है हमारे कैलाशी देवी। एक देवरानी है, उसका जेठानी बोलती है, धर्मेंद्र गौड़ का पत्नी जो रानी देवी है। 7 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है झूठा। तो जिसमें 7 लोगों पे आरोप लगाया गया है कि हमारे जो मोटरसाइकिल दहेज में गाड़ी मोटरसाइकिल ना देने पर प्रभावित किया गया, मारपीट किया गया है, तो उसमें ये बताइए कि ये जितने लोग हैं उस समय क्या कटपली गांव में थे कि बाहर थे? कोई नहीं था सर। जब वो लड़की नहीं इस गांव में रहती है तो मानिए हमारे घर घटना घटेगा कैसे? ये तो लिखा गया है कि इसमें कि रात्रि को 10 बजे मारपीट कर निकाला गया, जिसमें अपने पिता को सूचित की है कि 10 बजे रात्रि को किसी तरह हम अपने पिता को सूचित, आखिर किसके सहारे सूचित की? अमरेंद्र यादव या नरोत्तम राय, यही ना हमारे दुश्मन है कि दूसरा कोई जाएगा बुलाने? उस समय तो आपके यहाँ ये थी कि नहीं? नहीं थी सर, हम लोग को घर में नहीं थी। अच्छा, जिसमें केस है उसका सब पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर सुपरविजन हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कोई सुपरविजन नहीं, ना कोई इंक्वायरी हुआ है। कल संजय टू तो हमारे पिता को पकड़ लिए थे, हम लोग को खेत सो रहे थे तो हम लोग को जानकारी से वंचित थे। वो लोग आए, पकड़ कर ले गए, हमारे पिता को भी गाली दे रहे थे। संजय टू जो है बोले कि गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। संजय टू जो इस केस का आईओ है बोल रहे थे। हमारे पिता को पकड़ कर ले गए, सिद्धवनिया बाजार के पास छोड़ दिए बिना इंक्वायरी किए। इनका यही काम है संजय टू का। पहले भी हमारे पास केस हुआ है जो नरोत्तम राय केस किया है, उसमें संजय टू ने हमारे पिता से ज़बरदस्ती निशान लिए है। जबकि FIR हुआ है दूसरे प्लॉट पर, जांच किया गया है दूसरे प्लॉट पर संजय टू के द्वारा। FIR के कॉपी में जो डायरी होता है, किस चीज़ का FIR हुआ था इससे पहले? हमारे ऊपर ज़मीन विवाद करके नरोत्तम राय फंसाए थे। कैसे ज़मीन विवाद? गरमजरुआ ज़मीन के लिए। तो वो अपना भूदानी ज़मीन बताकर हम लोग के ऊपर केस किए। फिर से गरमजरुआ ज़मीन का जो मेटल था उसको काश्तकारी ज़मीन बताकर हमारे ऊपर केस किया, जबकि अंचल अधिकारी ने उसको तोड़ दिया भी है, उस पर अतिक्रमणवाद चलाया भी है। अंचल अधिकारी के ऊपर भी केस किया है नरोत्तम राय। फिर से उसके बाद हमको मनोज राम के केस में गवाही दिए थे, उसके लिए हमको 19/5 को ये लोग मार पीट कर घायल कर दिया, जिसमें हमने FIR दर्ज करने को लिए दिया थाना पर 19/5 को ही दिया था, मगर वो हमारा FIR रोक दिया गया। 5 दिन के बाद FIR थाना में दर्ज हुआ, जब तक उसका मतलब दुश्मन का एक दूसरा रिकॉर्ड नहीं मिल जाता किसी के सहारे। तो वो लोग ज़मीन विवाद बताकर उसमें जो नेट पर चलाया गया, इस पूरे ज़मीन विवाद को लेकर दोनों तरफ से मारपीट हुआ है। 5 दिन हमारा FIR रोक के 5वां दिन हुआ जब DIG साहब के पास गए। हम जगह जगह भेजे, DGP साहब के पास, वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास। जब उधर से आया तब यहाँ के FIR दर्ज हुआ 5 दिन में हमारा। सर ये लोग जाता है, नरोत्तम राय जाता है, आज देगा तो ये आज ही दर्ज हो जाता है, वहाँ पूछताछ नहीं होता है अगेंस्ट पार्टी को बुलाकर। मगर थाना प्रभारी का यह है कि यहाँ आज आप दिए, गरीब आदमी है तो आज देते हैं, तो थाना का जो दलाल रहता है लोग उससे उसका नंबर लगवाया जाता है नरोत्तम राय का। अब बुलाया जाता है कि तुम्हारे पास इस तरह का FIR दर्ज हुआ है, आप इसको 1 दिन रोक कर 2 दिन रोक कर, जो सुमन कुमार मिश्रा थे उसको अगेंस्ट पार्टी को बुलाकर जो इस तरह सा मेटल दिखाकर चला दिया जाएगा, तुम्हारा भी केस दर्ज हो जाता है इस तरह। अच्छा, जो दहेज प्रताड़ना केस किया, ये कौन केस कौन?
ये दहेज प्रथा का केस में नरोत्तम राय का हाथ है, अमरिंदर चौधरी का। इसमें सीधा रिकॉर्ड में बात हुआ है कि हम 25-50 हज़ार लगेगा, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। दहेज प्रथा का बात रही, तो मानिए कि घर का मेटल था हम लोगों को, वो लोग कई बार पंचायती हुआ है, मगर इसमें ये लोग की है लड़की, मानिए कि अपने घर से ये लोग मायके से बुला कर कराया है, मगर इसमें लिखा गया है कि मारपीट हुआ है, 307 भी धारा लगाया गया, जबकि ऐसा घटना हम लोग को घर कुछ नहीं हुआ है सर। किसी से भी पूछ सकते थे। मानिए कि हमारे पत्नी है, ये हमारे भाई जो है 14 तारीख को बस से दिल्ली गया था, 15 तारीख का इसके पास मेडिकल रिपोर्ट है, और 16 तारीख को वहाँ से आया, उसका टिकट है ये थी ट्रेन का। अच्छी बताइए हमको, जितने आदमी को प्यार हुआ है इसमें किसी का भी वहाँ का प्रूफ है कि वो लोग मुंबई में? हाँ, महेंद्र गौड़ का CCTV का है। हम लोग को जानकारी हुआ कि 16 तारीख को 15 तारीख को FIR दर्ज कराया है, 16 तारीख को हमको FIR कापी मिला, जो मिलता है निकाला गया। हाँ, 16 तारीख को FIR कापी मिला। हाँ, ये 16 तारीख को FIR मिला हमको। तो हमने क्या किया कि इसको, जो मुंबई में हमारा भाई महेंद्र गौड़, धर्मेंद्र गौड़, रानी देवी ये लोग थे, तो हमने वो व्हाट्सअप किया कि इस तरह से जाओ थाना में बताओ कि हम लोगों के ऊपर FIR, हम लोग यहाँ है थाना में, या हम लोग को गांव में FIR दर्ज हुआ। वहाँ पुलिस के सामने वो लोग भी बताया शाम को 10 बजे। मानिए कि 16 तारीख को हम लोग को मिला है, 16 तारीख को हम लोग अवगत कराए थाना में वहाँ जाकर। यही बात हुआ है सर। तो आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होगा? हम सर चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, आयु द्वारा चाहे DSP साहब के द्वारा हम लोग को मतलब वंचित किया जाए। इसमें हम लोग वंचित है, किसी को जानकारी नहीं हुआ था। मानिए कि हम 15 तारीख को तो गए थे थाना परबारी के पास, जबकि हम लोगों को बेल था उस दिन, थाना पर बेल बुलाने के लिए पहले वाला केस में जो नरोत्तम राय किया है ज़मीन विवाद बताकर, उसमें हम लोग को बेल था, मगर वहाँ पर हमारे पिताजी को भगा दिया गया कि तुम लोग क्या करने आए हैं यहाँ, थाना परबारी के द्वारा। इस तरह से हुआ। तो हम लोग बोले कि सर, तो ये भी नहीं पता था कि ये लोग आए हैं, मगर संजय टू कह रहे थे कि इसका बहू एक आई थी कॉल जो आवेदन देकर गई है, वहाँ हम लोग को छुपा दिया गया, बात को टाल दिया। तो जब मानिए कि हमको पता चलेगा कि ये आए हैं केस करने की नहीं आए हैं, तो हम लोग को मालूम पड़ता। मगर इसमें ये भी लिखा है कि गोपालगंज रेफर कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं DM साहब से, SP साहब से, जे इसका मानिए कि हमारे घर ये घटना घटा नहीं, तो इसका वाइटल पार्ट किस चीज़ से, मतलब मानिए हम लोग मार झगड़ा नहीं किए, जिसका पति बम्बई में है, ये पति सहित आरोप लगाई है कि मारपीट किया गया है हमारे साथ, गला दबाया गया। तो हम ये चाहते हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठाकर इसका रिपोर्ट मतलब जांच कराया जाए, कोई भी वाइटल पार्ट का। एक तो यहाँ चिकित्सा प्रभारी से हमने आवेदन दिया है, DM साहब को भी आवेदन दिया है, जिसका वाइटल पार्ट जो है बोर्ड बैठाकर जांच कराने का कृपा करें। हम यही चाहते हैं कि इसको निष्पक्ष जांच हो और हम लोग के ऊपर जो आरोप लगा है न्याय देने की कृपा किया जाए। जैसे कि आपको बता सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया, नंद किशोर गौड़ द्वारा बताया गया है कि हमारे बउआ के द्वारा हमारे ऊपर फर्जी के, हमारे पूरे फैमिली पे 7 परिवार पे फर्जी केस कराया गया है, FIR दर्ज हुआ है दहेज प्रथा का, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो जितने 4 लोग हैं, इनके एक छोटा भाई है, वो दिल्ली गया था मेडिकल कराने के लिए, 14 तारीख को, 16 तारीख को रिटर्न आया है। और जो लड़की का पति है महेंद्र गौड़, वो मुंबई में काम करता है वाइन शॉप में। तो उसमें उनका बताया जा रहा है कि वहाँ का उनका रिकॉर्डिंग है वाइन शॉप का, कि जिसमें 13, 14, 15 को रिकॉर्डिंग है वहाँ पे, कि उस समय वाइन शॉप में वो मौजूद थे, वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। और यहाँ तक कि इन्होंने जब इनके पास 16 तारीख को आवेदन आया है कि इनके ऊपर FIR हुआ है, तो इन्होंने अपने परिवार के लोगों के द्वारा कि आवेदन भेजा गया है कि तुम्हारे ऊपर केस हुआ है, दहेज प्रथा केस हुआ, जिनके द्वारा उन्होंने अपना एक रिकॉर्डिंग तैयार किया है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग तैयार किया है, जिसमें रिकॉर्डिंग तैयार करके भेजा गया है कि हम उस समय यहाँ पे थे और हमारे ऊपर फर्जी केस महेंद्र गौड़ की पत्नी के द्वारा, मिंता देवी के द्वारा फर्जी केस कराया गया है। अब इसमें हम ये प्रशासन से यही कहेंगे कि इसमें इंक्वायरी प्रशासन द्वारा जांच बिठाया जाए, इंक्वायरी किया जाए, कि अभी तक इनका कहना है कि इनका आरोप है कि अभी तक प्रशासन द्वारा सुपरविजन नहीं किया गया थाना के द्वारा, और इनके ऊपर क्या हो रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है। हाँ, प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है, जिसमें संजय कुमार सिंह 2 हैं, वो आयु में केस किया है। और इनके परिवार की फैमिली को आके, इनके पिताजी को आके कल उन्होंने आके उठाया गया था, जिसमें उनको धमकी दी गई थी कि आप जल्दी बेल करा लीजिए, नहीं तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और यहाँ तक कि उसके बाद से ले जाके छोड़ दिए हैं, उसके बाद से धमकी दे रहे हैं कि आप जल्दी से इसमें से जितने भी आरोपी हैं सबको बुलाया जाए, सबको गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो उनके ऊपर वारंट निकलेगा।
ये ना हाँ यही है सर। वारंट कराया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि यहाँ तक कि जितने भी अभी जितने भी ये लोग पीड़ित परिवार हैं, अभी तक इनके ऊपर ना कोई सूचित हुआ है, इनके ऊपर ना वारंट हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना केस का सुपरविजन हुआ है कि इनके ऊपर केस हुआ है, ना किसी अधिकारी के द्वारा इनके घर नहीं आया गया है, ना यहाँ पे आके सुपरविजन किया गया है। हम अधिकारी लोग से ये आग्रह करेंगे कि आप जितने भी पुलिस प्रशासन द्वारा केस हुआ है, थाना कटिहार थाना है, DSP साहब हैं अथवा ये अपना आके सुपरविजन करें, एक बार आके सुपरविजन करें कि सत्य घटना क्या है। और जिसमें ये बता रहे हैं कि नरोत्तम राय द्वारा इनके पतों द्वारा इनके भाव के द्वारा इनको फंसा के केस कराया गया, जिसमें पैसे की बात हुई है, जिसमें आप केस कीजिए, हम आपको 25,000 50,000 जो भी लगता है हम देंगे, दे के आप केस कराइए, उसमें इंक्वायरी जांच हो और जितने भी आरोपी हैं उनमें उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप देख